केजीएफ स्टार यश और अल्लू अर्जुन में ज्यादा अमीर कौन है और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को किस कंपनी का क्यों सिर्फ एक दिन का सीईओ बनाया गया था और आखिर क्यों केजीएफ जैसी वर्ल्ड लेवल की फिल्म की एडिटिंग का काम सिर्फ एक 19 साल के लड़के को दे दिया गया और आखिर वो 19 साल का लड़का है कौन, और ये सब आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को गल्फ ऑयल इंडिया ने एक दिन के लिए अपना सीईओ बना दिया था। इस कंपनी ने साल 2011 में कैप्टन कूल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। तब से ही दोनों के बीच एक रिश्ता सा जुड़ गया है। इसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने उन्हें एक दिन के लिए सीईओ नियुक्त किया था। माही ने साल 2017 में गल्फ के सीईओ के रूप में कंपनी की सारी स्पेशल मीटिंग्स में हिस्सा लिया। उन्होंने वास्तविक सीईओ की तरह कुछ फैसले भी लिए थे। आपके अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन और केजीएफ स्टार यश में ज्यादा अमीर कौन है? आपको बता दें कि भले ही हाल ही में यश की फिल्म केजीएफ ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, लेकिन फिर भी अभी वो कमाई के मामले में अल्लू अर्जुन से काफी पीछे है। अल्लू अर्जुन के इस समय नेटवर्थ लगभग 350 करोड़ रुपए है, जबकि यश की नेटवर्थ मात्र 53 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि यश ने केजीएफ 2 के लिए फीस के तौर पर लगभग 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। वहीं अल्लू अर्जुन ने अपनी लेटेस्ट फिल्म पुष्पा द राइज के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब आप इसी के साथ इन दोनों स्टार्स के इनकम और नेटवर्थ के अंतर को समझ सकते हैं। क्या आपको पता है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केजीएफ 2 की एडिटिंग का सारा काम एक 19 साल के लड़के ने किया है? इस लड़के का नाम है उज्ज्वल कुलकर्णी। उज्ज्वल कुलकर्णी का दरअसल अपना एक यूट्यूब चैनल है। इस पर वो शॉर्ट फिल्मों के साथ साथ फिल्मों और गानों के फैन मेड वीडियो एडिट कर शेयर करते हैं। साल 2018 में जब केजीएफ चैप्टर 1 आई थी तो उज्ज्वल ने उसका एक वीडियो एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। उस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया। जब केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील की वाइफ ने केजीएफ फर्स्ट का एडिट देखा तो वो इम्प्रेस हो गई। उन्होंने इस वीडियो को प्रशांत नील को दिखाया। फिर प्रशांत ने उज्ज्वल को पहले इस फिल्म के प्रोमो को एडिट करने का काम दिया। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील को उज्ज्वल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरी फिल्म की एडिटिंग की जिम्मेदारी ही उज्ज्वल को सौंप दी। उज्ज्वल ने भी इस काम को बखूबी करके दिखाया है। साल 2003 में जन्मे उज्ज्वल कर्नाटक के कलकबुरागी के रहने वाले हैं और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है। इसके बावजूद एडिटिंग और वीएफएक्स की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। आपने हमेशा देखा होगा कि आर्मी के जवान हमेशा अपने बाल छोटे रखते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो सैनिक अपने सिर पर कई तरह के गैजेट्स पहनते होते हैं, जैसे एक मजबूत हेलमेट, टॉर्च या फिर कैमरा आदि। और जब इसे पहनते हैं तो छोटे बालों वाले सिर में इसे पहनना काफी आसान रहता है, जबकि लंबे बालों में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बाल छोटे रखे जाते हैं। इसके बाद दुश्मन से भिड़ते वक्त अगर सैनिकों के बाल दुश्मन के हाथ में लग जाए तो इसके प्रभाव से वो सैनिक को अपने काबू में लेकर चोट पहुंचा सकता है। इसलिए उनके लिए छोटे बाल रखना जरूरी हो जाता है। सैनिकों के बाल छोटे रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि युद्ध के दिनों में छोटे बालों की देखरेख करना बेहद आसान होता है। छोटे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जिससे जवान नहाने के तुरंत बाद तैयार हो जाते हैं और फिर वो जल्दी से मिशन के लिए रेडी हो जाए। फिर चाहे वो पानी में तैरना हो या बरसात में जाना हो या किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, बालों की परवाह किए बगैर जवान हमेशा तैयार रहे। मोबाइल का कैमरा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? तो इसका सिंपल सा आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी। जी हाँ, हम इंसानों को कोई भी चीज राइट से लेफ्ट जाती हुई ही सही लगती है। आपने वीडियो गेम खेलते समय भी देखा होगा कि उसमें सारे कैरेक्टर ज्यादातर राइट से लेफ्ट की तरफ ही मुड़ते हैं। फोन का कैमरा कभी राइट में ना होने का एक रीजन ये भी है कि ऐसा होने पर हमारे लिए राइट हैंड से फोन का कैमरा ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा फोन के कैमरे या तो लेफ्ट में होंगे या फिर सेंटर में। यूक्रेन और रशिया के वॉर में लाखों लोग बेघर हुए और हजारों लोगों की जान चली गई। इस वॉर के दौरान यूक्रेन की एक फोटो बहुत वायरल हुई। इस फोटो में यूक्रेन का एक आदमी अपनी साइकिल पर सवार होकर ऑफिस के लिए जाता दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे रूस की टैंक के सामने ये आदमी साइकिल पर सवार होकर अपने काम के लिए जा रहा है। वाकई में इस आदमी की हिम्मत को दाद देनी होगी। आईफोन इतने महंगे फोन होने के बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि उसमें डुअल सिम और एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं होता? आईफोन एक प्रीमियम फोन है जो अपने ब्रांड, सिक्योरिटी और स्पीड के लिए फेमस है। आईफोन में एसडी कार्ड स्लॉट इसलिए नहीं होता क्योंकि आईफोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो मोबाइल में ही होता है, इसीलिए वो इतना फास्ट होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल कार्ड होते हैं वो मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं जिनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। और एप्पल को ये बात पता है कि आईफोन में अगर कोई यूजर ने सस्ता वाला एसडी कार्ड डाल दिया तो इसका सीधा असर मोबाइल की स्पीड पर पड़ेगा, जिससे वो स्लो चलेगा। लेकिन उससे नाम तो आईफोन का ही खराब होगा। अगर फिर भी किसी को ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो वो ज्यादा इंटरनल स्टोरेज वाला आईफोन ले सकता है। यही रीजन है कि आज तक एसडी कार्ड का ऑप्शन आईफोन में देखने को नहीं मिलता। आईफोन में डुअल सिम इसलिए नहीं होता क्योंकि कंपनी का कहना है कि फोन जितना पतला होगा उतना शानदार दिखेगा। अगर इसमें दूसरी सिम का ऑप्शन दे दिया गया तो वो बहुत स्पेस लेगा और फोन का डिजाइन बेकार हो जाएगा। 2021 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब जूतों में बियर पीकर जश्न मनाया तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिर पार्टी करने का ये कौन सा तरीका है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जूतों में शराब या बियर भरकर पीने का ये तरीका बहुत पुराना है।
है। इस तरीके से बियर पीने को गुड लक का संकेत भी माना जाता है। ये परंपरा आज भी ऑस्ट्रेलिया में फेमस है और इसको शुई के नाम से जाना जाता है। इसको पार्टी करने का एक अंदाज माना जाता है। पार्टी के दौरान एक शख्स अपना जूता या फिर अपने दोस्त का जूता निकाल कर उसमें बियर डालकर पीता है। पूरी पार्टी में उस खास जूते में एक एक कर बियर की कैन खाली की जाती है और एक के बाद एक अगला शख्स उसे पीता जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद उसी गीले जूते को एक शख्स को रात भर पहनना भी पड़ता है। आप किसी भी 5 स्टार होटल में फ्री में जा सकते हैं तो शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन ये सच है। 1887 एक ऐसा कानून है जिसके अकॉर्डिंग आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांग कर पी सकते हैं और उस होटल का वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं, वो भी बिना कोई रुपए दिए। फिर होटल चाहे छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नहीं सकते। अगर होटल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वॉशरूम यूज करने से रोकता है तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत से उस होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है।